जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। डायनेस्टी में, दिल्ली डायनेस्टी में यदि बात करें हम, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक, ठीक है, 1320 तक। ये हम ट्रिक से याद करवा चुके हैं खिलजी वंश की ट्रिक में। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा मैं, उसमें आप ध्यान से पढ़ लेना, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, आपको याद हो जाएगा। खिलजी वंश के बाद खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो इसमें जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी है और ये फिरोज शाह तुगलक है, तो अंतर समझ में आना चाहिए। खिलजी वंश का शासक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अब खिलजी वंश के बाद आता है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश, अब तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 तक, 1320 से 1414 तक किसका शासनकाल आता है? तुगलक वंश का। अब तुगलक वंश में हम पढ़ रहे हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 तक है। देखो, 13 फिरोज शाह तुगलक, 13 फिरोज, फिर एफ का मतलब 5, फिरोज, रोज, डेली का मतलब 1, शाह 37 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 1388। यानी कि 1351 से 1388 तक किसका शासनकाल रहा? फिरोज शाह तुगलक का। ये तुगलक वंश था, ठीक है। और तुगलक वंश के शासक, तुगलक वंश के संस्थापक की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। अब फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहे हैं। वास्तविक नाम क्या है इनका? कमालुद्दीन फिरोज। तो फिरो से फिरोज, तो फिरोज शाह तुगलक, ध्यान रहेगा, वास्तविक नाम कमालुद्दीन फिरोज। अब ये व्यक्ति कमाल का है। कमाल का कैसे है? इसके नाम में देखो रोज, ये ट्रिक है हमारी, रोज, डेली आ रहा है रोज, यानी कि इसका रोज ये किसी न किसी ऐसे काम से जुड़ा हुआ है जो इसका विपरीत भी है, यानी कि विरोध करता है, विपरीत अर्थ है, और इसके जैसा समान है, और ऐसा काम है जो डेली होता हो, उससे संबंधित ट्रिक है हमारी पूरी की पूरी। एक बार आप इसको समझ जाओ ध्यान से, अपना आप याद हो जाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन भी है, आप आराम से टिक लगाओगे। देखो, पहला इसका विभाग था दीवाने बंदगान, फिरोज शाह तुगलक का, रोज। अब देखो, बंद से बंदा, गान। अब बंदा जो कोई दीवाना होगा वो हमेशा कुछ ना कुछ गान करता रहता है, बंदा अपना गान करता रहता है। कैसे करता है? डेली, यानी कि रोज करता है। दीवाने बंदगान रोज, फिरोज शाह तुगलक। अब ये किससे संबंधित था? देखो, बंदा गान कर रहा है, यानी कि वो किसी चीज का दास बना हुआ है, दास विभाग। बंद करके रखोगे किसी को तो वो कैसा विभाग होगा? दास विभाग। यानी कि दीवाने बंदगान एक दास विभाग था जो फिरोज शाह तुगलक के समय था, ठीक है। अब नेक्स्ट, दीवाने खैरात। अब खैरात, रात भी रोज होती है भाई, दिन होगा तो रात भी होगी, खैरात, दीवाने खैरात, ये भी एक विभाग था। अब खैरात का मतलब किसी की दी हुई खैरात में चीज नहीं लेते, है ना, खैराती। खैरात का मतलब होगा दान विभाग, कि किसी ने दान दे दिया, खैरात में दे दिया, वो क्या होगा? हमारा दान विभाग। तो दीवाने खैरात, रात, रोज, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित। नेक्स्ट, खैराती अस्पताल। देखो, रात, राती, रोज, तो खैराती, अपना आप ध्यान आ जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। फिर खैराती अस्पताल क्या था? सिर्फ खाना था जिसमें दवाइयों वगैरह, इलाज वगैरह किया जाता था। फिर एक विभाग आता है सल्ले बहरात त्योहार, सल्ले बहरात त्योहार। अब देखो, रात आ रहा है इसमें, तो ये भी ध्यान रहेगा, सल्ले बहरात त्योहार किससे संबंधित था? फिरोज शाह तुगलक से। आप केवल ध्यान रखें रोज। अब रोज से ही अपना आप ध्यान हो रहा है, गान रोज होता है, रात, खैरात, बहरात, ठीक है ना। एक है रोजगार सेवायोजन कार्यालय, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। देखो, रोजगार, तो रोज आ गया इसमें भी, रोजगार सेवा योजन, और सेवा रोज करनी चाहिए भाई। तो ये पहला सुल्तान था दिल्ली का जिसने रोजगार सेवायोजन कार्यालय खोला था। तो रोजगार सेवायोजन कार्यालय, ठीक है। नेक्स्ट, दीवान ए इस्तिहाक। देखो, दीवान ए इस्तिहाक, इस्तिहास से मतलब है इश्तिहार से, ठीक है। इश्तिहार का मतलब विज्ञापन, और विज्ञापन तो आप डेली देखते हो ना, विज्ञापन आप डेली देखते हो न्यूज़पेपर में या मोबाइल पे, यूट्यूब वगैरह पे, सब पे दिखाई देते हैं विज्ञापन आपको। तो दीवाने इश्तिहाक रोज किससे विभाग था? ये पेंशन विभाग था। कौन सा विभाग था? दीवाने इश्तिहाक पेंशन विभाग। तो इश्तिहाक यानी कि विज्ञापन को देख के तो टेंशन होती है, टेंशन पेंशन, तो ध्यान रहेगा, दीवाने इश्तिहाक पेंशन विभाग। अब यदि बात करें स्थापत्य कला का, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विस्तार फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ, या हम कहते हैं कि तुगलक वंश के समय स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ है। स्थापत्य कला में इसके द्वारा फिरोजपुर नगर को बसाया गया,
किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फतेहाबाद को बसाया गया, देखो फिरोज फिरो फतेह फ, तो इसके नाम से रिलेटेड है बिल्कुल, फतेहपुर। और जौनपुर को बसाया गया, जौनपुर कौन था? ये जौनपुर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद बसाया गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? जोना खां। तो जोना खां से ही इसने क्या किया? जौनपुर नगर को बसाया। ठीक है, तो जौनपुर ध्यान रहेगा किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर फिरोजाबाद इसके द्वारा बसाया गया नगर है। हिसार हरियाणा, ठीक है ना। और मदरसा ए फिरोजशाही, तो इसके तो नाम से पता लग रहा है फिरोजशाही, मदरसा ए फिरोजशाही किसने बसाया था? किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट में फतुहाते फिरोजशाही, तो फिरोजशाही ध्यान रहेगा, फतुहाते जो खुद के हाथ से लिखी गई, यानी कि आत्मकथा थी इसकी, फिरोज शाह तुगलक की। इसने फारसी भाषा में, फिरोज से फारसी, फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा फतुहाते फिरोजशाही लिखी, फतुहाते। ठीक है, फिर सबसे भ्रष्ट शासनकाल किसका माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक का। अब भ्रष्टाचार तो आपने रोज देखते होंगे, भ्रष्टाचार की खबरें, आज यहाँ हो गया, आज वहाँ ये हो गया, ये ड्रामा हो गया, भ्रष्ट में कोई ना कोई लिप्त रहता ही है। ठीक है, तो सबसे भ्रष्ट शासन रोज का काम है, भ्रष्ट शासन का, तो रोज कोई ना कोई शासन भ्रष्ट होता रहता है। तो फिरोज शाह तुगलक का सबसे भ्रष्ट शासनकाल माना जाता है। फिर 24 कष्टदायी करों को समाप्त किया गया, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के। देखो 24, अब 24 वर्ष में ही तो एक दिन होता है, एक दिन का मतलब एक दिन तो रोज होता है, तो रोज 24 कष्टदायी कर किसके द्वारा समाप्त किए गए? रोज के द्वारा, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, अब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करों में मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाने वाले खराज, जजिया, जकात, उस्र। देखो खराज में तो आराम से ध्यान हो जाएगा, राज आ रहा है, तो फिरोज, राज फिरोज, खरास। फिर जजिया, जजिया, जकात और उस्र। अब इनको याद कैसे करा जाएगा? खराज क्या था? खराज जो कर था वो गैर मुस्लिम लोगों से भूमि कर था। क्या था? एक खराज एक भूमि कर था। किन से लिया जाता था? जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं, यानी कि हिंदू या ब्राह्मण। तो भूमि कर था, कितना लिया जाता था? 1/3%। तो खराज ध्यान रहेगा, फिरोज शाह तुगलक के समय भूमि कर था। फिर जजिया, जजिया भी गैर मुस्लिम लोगों से सुरक्षा के बदले लिया जाता था। किसके बदले? सुरक्षा के लिए। ठीक है ना, सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर जजिया किसके द्वारा लगाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरुआत की गई। फिर जकात, जकात क्या था? मुस्लिम लोगों की आय पर कर था। जकात मतलब देखो, जकात या जमात, अब मुस्लिम लोग आ गए ना, तो उनकी जो आय होती थी उस पर यह कर लगाया जाता था। कितना? 2.5%, 2.5% का कर जकात पर लगाया जाता था। तो जो मुस्लिम लोगों की आय होती थी। उस्र, उस्र क्या होता? मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला ये भूमि कर था। देखो उस्र हस्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, तो एक कवाली टाइप की होती है ना, तो वो भी मुस्लिम लोगों से है, तो ये भूमि कर था। जकात भी मुस्लिम से है, जमात, तो ये क्या था? ये आय कर था, 2.5%। जजिया ब्राह्मणों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। खराज ब्राह्मणों यानी कि हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि कर। ये 3%, इनको 2.5% देना होता था, 1/3%। ठीक है, फिर एक आती है खालसा। अब देखा होगा आपने, सिख धर्म में रोज एक नाम लिया जाता है, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। अब खालसा यानी कि रोज लिया जाता है नाम, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में खालसा क्या था? खालसा एक भूमि थी। ठीक है, तो खालसा क्या था? एक भूमि, फिरोज शाह तुगलक के समय। फिर लोक निर्माण विभाग क्या था? लोक निर्माण विभाग फिरोज शाह तुगलक के समय में ही एक विभाग बनाया गया था। अब याद कैसे रखा जाएगा? लोक निर्माण, लोग बाग रोज निर्माण करते हैं अपना वंशावली चलाने के लिए, तो रोज लोक निर्माण, फिरोज शाह तुगलक। अब बात करते हैं, राजवाही व उलूग खानी समेत इसने 5 नहरों का निर्माण कराया। शुरुआत किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों की। ठीक है ना, और 5 नहरों का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज, आपको ध्यान रखना है, फिरोज यानी कि F5, तो 5 नहरों का निर्माण किसने करा? फिरोज शाह तुगलक ने। अकबर ने इनकी मरम्मत कराई और शाहजहां ने इनका विस्तार दिल्ली तक कराया। ठीक है, जो हरियाणा तक फैली हुई थी पहले, अब उन्हें कहाँ तक ले जाया गया? दिल्ली तक के क्षेत्र तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम फिरोज शाह तुगलक द्वारा और क्या किया गया था? जो मौर्य सम्राट अशोक थे, कौन? मौर्य सम्राट अशोक, उनके 2 स्तंभ थे, उनको इसने क्या किया? दिल्ली ले आया। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा।
फिरोज शाह तुगलक अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली ले आया। कौन कौन से थे? एक तो अम्बाड़ा जिला के टोपरा से लेकर आया, अम्बाड़ा हरियाणा में, ठीक है। कहाँ लेके आया? अम्बाड़ा जिले के टोपरा से। कहाँ पर लेके आया? दिल्ली। एक यूपी के मेरठ से लेके आया, उत्तर प्रदेश से मेरठ से दिल्ली लेके आया। तो 2 स्तंभ ध्यान रहेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किसके दरबार में थे? गुलाम फिरोज शाह तुगलक के। क्यों थे? एक बंदगान विभाग बनाया था इसने। अब बंदा जब उसको बंद करके रखा जाएगा तो गुलाम बना के रखा जाएगा। तो गुलाम किसके शासनकाल में सबसे अधिक थे? फिरोज शाह तुगलक के। इसके द्वारा कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल यानी कि फिरोज शाह तुगलक 5, तो 5वीं मंजिल आ गई कुतुब मीनार की, इसका निर्माण कराया। और मरम्मत भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही कराई गई। तो निर्माण करा रहा है तो मरम्मत भी उसकी फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। F5 ध्यान रखेंगे, 5 नहरें फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। 1351 समझ में आ गया ना, रिलेट हो जाएगा सारा का सारा। ऑब्जेक्टिव ऑप्शन आप आराम से लगाओगे। फिर नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई, यानी कि बिजनेस एजुकेशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के समय वजारत अपनी चरम सीमा पर थी, यानी कि इसने अपना वजीर किसे बना रखा था? खाने जहां तेलंगानी को, जिसका वास्तविक नाम क्या था? कुन्नू खाने जहां तेलंगानी को, ठीक है। समझ में आ गया ना, वजीर कौन था फिरोज शाह तुगलक का? खाने जहां तेलंगानी। और जो फिरोज शाह तुगलक था वो किसका शिष्य था, किसका अनुयायी था? बाबा फरीद का। किसका? बाबा फरीद का। तो फिरोज फरीद ध्यान रहेगा आराम से। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, फिरोज शाह तुगलक बाबा फरीद का अनुयायी था, ये हो गया क्लियर। अब मुद्रा की बात करते हैं। देखो, सक्कणी नामक चांदी का सिक्का चलाया था इसने। कौन सा? सक्कणी। देखो, रोज का काम है सबका क्या करना? शक करना। हर गण पे हर व्यक्ति पे शक करना रोज का काम है लोगों का। तो रोज फिरोज शाह तुगलक सक्कणी नामक चांदी का सिक्का, एक सक्कणी चांदी का सिक्का 6 जीतल के बराबर था। कितने के? 6 जीतल के। तो 1 5 जोड़ो, फिरोज शाह तुगलक ने जोड़ा तो कितना हो गया? 6 जीतल, ठीक है ना। फिर फिरोज शाह तुगलक द्वारा कांगड़ा अभियान के दौरान, कांगड़ा कहाँ पर है ये आपका हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है कांगड़ा, ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर 1300 से अधिक संस्कृत ग्रंथ प्राप्त किए, ठीक है ना। कितने? 1300 से अधिक संस्कृत ग्रंथ। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो कांगड़ा ज्वालामुखी मंदिर का नष्ट किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी मृत्यु 1388 ईस्वी में हो जाती है, क्योंकि शासनकाल 1388 पे खत्म हो रहा है, तो मृत्यु जब भी हुई होगी इसकी, ठीक है। इसके बाद जो शाह सेकंड है, गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड की उपाधि लेकर तुगलक राज सिंहासन पर बैठ जाता है, और इनका शासनकाल 1400 से 1400 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। इसके बाद इनके अनुसार, यानी कि इनके पैरेलली दक्षिण भारत के 2 राज्य काम करते हैं। एक तो विजयनगर, ठीक है, एक विजयनगर काम कर रहा होता है जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरि और बुक्का नामक द्वारा की जाती है। और एक बहमनी साम्राज्य, ये मुस्लिम साम्राज्य था। तो ये दोनों इनके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की गई थी। तो दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। देखो, खैरात, रात, जहाँ रात है वहीं दिन, यानी कि रोज, डेली। तो रोज फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। देखो, तारीख फिरोज शाही, फतुआते फिरोज शाही, तुगलकनामा, शाहनामा। तो ये तो 2 तो नहीं है। फिर तारीख फिरोज शाही, तारीख का तो कोई काम ही नहीं है, फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखी है तो हाथ से लिखी है अपने, फतुआते फिरोज शाही। फिर नेक्स्ट, निम्न में से किस विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी? दीवाने अमीर कोई, दीवाने अर्ज, दीवाने इश्तियाक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब इसमें देखो, रोज डेली क्या देखते हैं हम? इश्तिहार, तो विज्ञापन देखते हैं। तो दीवाने इश्तियाक की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या था? तो दोस्तों ये प्यारा सा क्वेश्चन है अब आपके लिए। तो आपको बताना है गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला कर, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और जो न्यू व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।